हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइंड करने वाले हैं 1 इंची बुलेट फैन मोटर। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 इंची बुलेट फैन का स्टेटर है। 24 स्लॉट होता है इसमें दोस्तों, और इसके लिए आपको 2 रनिंग कॉइल यहाँ पे बनाने होंगे, जिसकी लंबाई आपको 29 इंच रखना है दोस्तों। और इसका गेज की बात करें तो 33 नंबर एल्युमिनियम वायर, और टर्न्स दोस्तों 280 टर्न आपको रखने होंगे, कुछ इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने बनाया है। फ़िलहाल यहाँ तो मैंने 3 स्टेटर के लिए बनाया है रनिंग कॉइल का सेट, और ये देख रहे हैं ये स्टार्टिंग कॉइल का है। टर्न इसमें आपको 260 रखने हैं, 33 नंबर एल्युमिनियम वायर, और इसका जो लंबाई है दोस्तों रनिंग कॉइल से 2 इंची छोटा रखना है, यानी कि 27 इंच रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं और इसे अपने फार्मे में कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो वाइंडिंग करते समय जो है ये फर्मा आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपको वाइंडिंग करने में जो है बहुत ही आसानी होगा, और बार बार जो है स्टेटर इधर से उधर नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कैमरा को हम सेटिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए कैमरा अपना सेट हो चुका है, अब हम वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रनिंग कॉइल का सेट लेना है, यहाँ पे 2 कॉइल का एक सेट, और इसमें जो पहला छोर है दोस्तों इसका, वो आपको दूसरी तरफ रखनी है, अपनी तरफ नहीं रखना है इसे। और इसमें जो वाइंडिंग आपको शुरू करना है, आप किसी भी स्लॉट से वाइंडिंग शुरू कर सकते हैं। तो पहला स्लॉट में हम यहाँ पे कॉइल डाल दिए, और इसे यू पेपर से इसे हम लॉक कर देते हैं। ठीक, अब जो हमें डालना होगा दोस्तों, तो बीच में आपको 6 स्लॉट छोड़ के 2 4 6 स्लॉट छोड़ के 7वां में आपको डालना है, यानी कि इसका पिच हो जाएगा 1 से 8। और उसके बाद जो है दोस्तों हमें 1 से 10 1 से 12 में डालना होगा। ये लंबा माला जो हमने बनाया है रनिंग कॉइल के लिए, इसे ही फोल्ड करते हुए एक राउंड सिंगल राउंड देते हुए 8 10 12 को कंप्लीट करना है, जिसमें हमने 1 से 8 वाला पिच कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे 1 से 10 वाला कर रहे हैं। ठीक, उसके ऊपर से जहाँ पे हमने कॉइल डाला था, ठीक उसके ऊपर वाले स्लॉट में हम कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। और इसे यू पेपर से लॉक पेपर से लॉक कर देते हैं स्लॉट को। ठीक उसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आपको स्लॉट के ऊपर 1 से 10 वाले पिच में आपको डाल देना है कॉइल, और कुछ इस तरीके से जो है कॉइल को नीचे की तरफ दबा देना है, कुछ इसी तरीके से आपको। अब फुल्ली कॉइल को जो है कुछ इस तरीके से फोल्ड करके मोड़ के दोबारा से आपको ठीक उसके ऊपर वाले स्लॉट में आपको डाल देना है। और ये हमने जो है स्लॉट पेपर लॉक पेपर से लॉक कर दिया इसे। अब लास्ट वाला जो है 1 से 12 वाला स्लॉट में हम कॉइल को डाल रहे हैं। चूँकि दोस्तों स्टेटर बहुत ही छोटा होता है, और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण से देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 कॉइल जो यहाँ छूट गया है तार का, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, पुनः हमें इसे लॉक पेपर को निकालना होगा और दोबारा से अच्छी तरीके से इसे डाल देना है। एक भी वायर जो है नहीं छूटना चाहिए,
ये देखिए, चलिए ये हमने डाल दिया। अब जो है एक भी वायर अपना नहीं छूटा है। और इस तरीके से जो है आपको कॉइल को अरेंज कर लेना है, नीचे की तरफ दबा देना है। अब जो हम दूसरा कॉइल रनिंग का डालेंगे दोस्तों, वो स्टेटर को पलट देंगे कुछ इस तरीके से, और ठीक इसके नीचे आपको कॉइल डालना शुरू करना है। और जहाँ पे हमने रनिंग कॉइल डाला था, ठीक उसके 2 स्लॉट को छोड़ के नीचे से डालना शुरू करना होगा। दोनों साइड 2 स्लॉट छोड़ के नीचे से स्टार्ट करना होगा। और इसका जो अंतिम छोर होगा दोस्तों इस कॉइल का, इस माला का, वो आपको फिर दूसरी तरफ रखना है, अपनी तरफ नहीं रखना है। और इसका क्रॉसिंग जो है, सीरीज वायर जो है, वो आपको अपनी तरफ रखना है इसका। ये देखिए, हमने 2 स्लॉट ऊपर में छोड़ के हमने कॉइल को डाल दिया है। और इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी हमने 2-2 स्लॉट को छोड़ के नीचे से हमने शुरू किया है। तो जिस प्रकार से हमने पहला कॉइल रनिंग कॉइल डाला था दोस्तों, उसी प्रकार से आपको कॉइल को फोल्ड करते हुए क्रमशः 10 और 12 भी कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके मोबाइल तक आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये देखिए 10वां पिच 110 वाला में भी कंप्लीट हो गया। अब 1 से 12 फाइनल कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 10 वाला पिच जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब फाइनल जो राउंड है 1 से 12 वाला, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद जो है, इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल इसमें डालेंगे। और स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले जो है, इसमें जो चिपकने वाला टेप होता है वो हम रनिंग कॉइल के ऊपर चिपकाएंगे, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल जो है एक आपस में शॉर्ट ना हो। ये हमने एक स्लॉट में डाल दिया। अब दूसरा स्लॉट जो है बचा हुआ है, उसे भी डाल के हम कंप्लीट कर लेते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा स्टेटर को जो है हम नीचे की तरफ घुमा लेते हैं, ताकि देखने में, दिखाई देने में जो है सुविधा हो और कॉइल जो है आसानी से डल जाए। ये देखिए हमने डाल दिया। तो जिस प्रकार से दोस्तों हमने 8, 10, 12, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में डाला है, ठीक उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल का भी इंस्टॉलेशन जो है हमें कंप्लीट करना है, ठीक उसी प्रकार से। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम अब रनिंग कॉइल के ऊपर टेप चिपकाने वाले हैं। ठीक उससे पहले जो है हम यहाँ पे कॉइल को थोड़ा सा इस तरीके से अच्छा शेप दे देते हैं। फिनिशिंग का थोड़ा सा ख्याल यहाँ पे रखना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए, अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे दबा दिया है इसे। और अब हम इस पे कॉटन टेप जो होता है ये वाला, इसके ऊपर हम चिपकाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वीडियो का जो है स्पीड हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का उतना
टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे टेप भी चिपका दिया। अब दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल का डालेंगे इसमें। तो जिस प्रकार से रनिंग कॉइल का जो है पहला सिरा हमने दूसरी तरफ अपने तरफ नहीं रखे थे, उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल का भी पहला सिरा जो है अपनी तरफ नहीं रखना है, दूसरी तरफ आगे की तरफ रखना है। और 8, 10 और 12 के बीच में जो है कॉइल को इंस्टॉल करते जाना है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉइल को अंदर की तरफ दबा देते हैं, क्योंकि कॉइल डालने में आसानी होगा इससे। इसका पहला सिरा हमने दूसरी तरफ रख लिया है, आगे की तरफ, और ये अपना पहला स्टार्टिंग कॉइल भी डल रहा है। ठीक बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जो है आपको एक साइड से रनिंग कॉइल भरा हुआ है यहाँ, और 3 स्लॉट जो है दूसरी तरफ से भरा हुआ है। तो कहने का मतलब 3 6 स्लॉट रनिंग कॉइल से भरा हुआ है। ठीक उसके ऊपर से हमें यहाँ पे कॉइल को स्टार्ट करना है, डालना। तो दोस्तों मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि मेरे चैनल में जाके आप सर्च कीजिएगा तो फराटा फैन, कूलर मोटर वाइंडिंग, हाफ HP, 1 HP, 2 HP, 2 HP, 3 HP तक का जो है रिवाइंडिंग वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मेरे चैनल में जाके आप वीडियो और प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रिवाइंडिंग मशीन वाला वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेरे चैनल में। और चैनल में नए हैं दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखने में हमें प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण से बार बार यहाँ पे नीचे की तरफ जो है कैमरा सेटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से ये देखिए स्टेप बाय स्टेप 1 से 10 वाला पिच में जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब फाइनल जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला स्टार्टिंग कॉइल भी हमने डाल लिया यहाँ। अब स्टेटर को थोड़ा सा
घुमा लेते हैं और दूसरा स्टार्टिंग कॉइल जो बचा हुआ है उसे भी हम डाल लेते हैं। और इसका जो लास्ट वाला जो छोर है दोस्तों, वो आपको अपनी तरफ नहीं रखना है, आगे की तरफ रखना है। और इसका जो सीरीज वायर होगा दोस्तों, वो आपको अपनी तरफ रखना है।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों स्टार्टिंग कॉइल भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए इसे हम फाड़ में से बाहर करते हैं, निकालते हैं और इसका जो है सिलाई करते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। ये देखिए, तो वाइंडिंग करते समय जो है आपको फिनिशिंग का खास ध्यान रखना होगा। और दोस्तों ये मेरा फार्मा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, सिलाई करने से पहले भी थोड़ा सा यहाँ पे हम हाथ को फेर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि अच्छा फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे वाला साइड से जो है हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब इसका पीछे वाला साइड यानी कि कनेक्शन साइड से हम इसका सिलाई बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं, और कनेक्शन करने के लिए इसमें चारों जो लूप वायर निकल के बाहर आता है दोस्तों, उसमें हम एक नंबर स्लिप लगाएंगे यहाँ पे, और इसका कॉमन वायर निकालेंगे। तो कॉमन वायर निकालने के लिए दोस्तों आपको इन दोनों वायर को एक कर देना है, जिससे कि ये कॉमन वायर यहाँ पे बन जाएगा। और इसका जो रनिंग वाला वायर है दोस्तों, वो आपको आगे की तरफ है। ये वाला वायर जो है रनिंग वायर है, और ये वाला वायर जो है स्टार्टिंग वायर है। ये वाला वायर फिर रनिंग वायर है, और इस साइड वाला जो बचा हुआ वायर है दोस्तों वो स्टार्टिंग वायर है। तो रनिंग वायर में जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्लीव डाल देते हैं, ये, और ये रहा स्टार्टिंग के लिए, जो कि स्पेशल फॉर कंडेंसर के लिए होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चाकू की सहायता से वायर को स्क्रैच कर लेते हैं, छील लेते हैं। बस हल्के हाथों से आपको स्क्रैच करना है। तो वायर जो है हमने यहाँ पे स्क्रैच कर लिया, छील लिया है, इंसुलेशन को हटा लिया है। अब तीन कलर का यहाँ पे लेते हैं। रेड वायर जो है अपना कॉमन वायर के लिए, और ये ब्लैक वायर जो है दोस्तों ये रनिंग कॉइल के लिए है, जिसमें कि एक कंडेंसर और एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा।
और ये येलो वायर हम यहाँ पे ले रहे हैं स्पेशल फॉर कैपेसिटर कंडेंसर के लिए। और बीच में दोस्तों यहाँ पे 2 वायर यहाँ पे जो बच जाता है उसे हम कॉमन वायर बनाएंगे, दोनों को एक आपस में जोड़ के। अब यहाँ पे रेड वायर लेते हैं। लूप वाला वायर जो है दोस्तों वो भी आपको एल्युमिनियम वायर ही लेना है। यहाँ पे ले लिए। अब इन तीनों वायर पे जो है क्रमशः हम 3 नंबर स्लिप डाल देंगे और इसका सिलाई कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने सिलाई भी कंप्लीट कर लिया और कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से जो है फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अपना यह 1 इंची बुलेट फैन जो है रिवाइंड होके कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे स्टड के लिए जो लंबा नॉट होता है उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉइल को अंदर की तरफ दबा देते हैं। 4 तरफ से इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। जब आप इसे सेट कीजिएगा किसी इसके बॉडी में तो दिक्कत ना हो और वायर जो कॉइल जो है ना कटे। कुछ इस तरीके से आपको ठीक इसके होल के सामने से इसको अंदर की तरफ दबा देना कॉइल को। दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।